आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शंस। बट कभी कभी देर आर वैरायटी ऑफ एरर डिटेक्शंस, मतलब हम लोगों ने एक तरीके का एरर डिटेक्शंस बहुत बार सॉल्व किया है, जो हम लोग कॉमनली अक्सर ही सॉल्व करते हैं कि एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को 5 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से पार्ट में एरर है, और अगर हमें लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो हम अपना आंसर मार्क करते हैं नो एरर, तो फिर हमारा आंसर हो जाता है नो एरर। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जब आप एरर डिटेक्शंस की बात करते हो ना, तो दूसरी वैरायटीज़ के भी आते हैं। वैरायटी क्या हो सकती है एरर डिटेक्शन की? इसके अलावा जो दूसरी वैरायटी होती है एरर डिटेक्शंस की, उसमें ये होता है कि 5 सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, 5 सेंटेंसेस आर देयर। आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि गिवन सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है गिवन सेंटेंस में। ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस की थीम जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, जो तीसरा वैरायटी ऑफ एरर डिटेक्शंस आता है, समटाइम्स ऐसा आता है कि एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में सेंटेंस का जो पहला वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, उसको बोल्ड में लिखा गया है। ठीक है, उसको बोल्ड में लिखा गया है और बाकी सेंटेंस को 5 पार्ट्स में स्प्लिट किए गए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बोल्ड वाले पार्ट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके जो बाद वाले सेंटेंसेस हैं उनमें से कौन सा पार्ट ऑफ सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, वहां पे इनकरेक्ट नहीं पूछा जाता है, बंद कर देना। वहां पे पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट ऑफ सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, और उसके हिसाब से आप ऑप्शंस को मार्क करते हो। तो बेसिकली इस वैरायटी के एरर डिटेक्शंस के कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली मेरा आज पर्पस यही था कि मैं आपको वैरायटी ऑफ एरर डिटेक्शंस दिखाऊं। खैर कि मैं ये वैरायटी लेकर नहीं आई हूँ, जो वैरायटीज अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो थोड़ा नॉर्मल टाइप का ही रहेगा। ठीक है, शुरू करें, तैयार हो? देखो गगनदीप, एसएससी में जो नॉर्मल वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जो मैंने ये आपको दिखाया, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एसएससी में आते हैं। बैंकिंग में वो थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, बट एरर डिटेक्शंस इज एरर डिटेक्शंस, है ना। उसको आपको एरर डिटेक्ट करना सीखना पड़ेगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन एनी मैनर। इसीलिए मैंने इसमें एसएससी और बैंकिंग दोनों मिक्स कर दिया है कि किसी भी स्टूडेंट्स को थोड़ा कोई भी मतलब कॉम्प्लिकेशंस फील ना हो और दे वोंट फील नेग्लेक्टेड। ठीक है, चलो, सो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। Is it done? You guys are very late. Okay, I have already given the brief introduction of what we are going to do in today's class. Okay, I can understand. Beta. There might be some issues. I'm not blaming you for this. I'm just asking. अच्छा, I'm just asking कि मैं पहले बता चुकी हूँ उसको कि करना क्या है। I'll just brief it to you as well कि it is a type of
एरर डिटेक्शंस, ठीक है। ये सेंटेंस के कुछ पार्ट्स गिवन है, आपको इनमें एरर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स भी आइडेंटिफाई करेंगे, ओल्ड स्टूडेंट्स भी आइडेंटिफाई करेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि न्यू स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उन्होंने अभी सारे टॉपिक्स पढ़े नहीं है, बट बेटा स्टिल यू विल हैव टू ट्राई, ठीक है। कोशिश करनी है हर किसी को, मार्क्स पे नहीं जाना है कि तुम्हारा स्कोर कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बट ये है कि कोशिश हर किसी को करनी है ताकि आप वैरायटी और एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझ सकें। क्लियर? ओके, कुछ तो बोलो। ओके, सेकेंडली आप लोगों को क्वेश्चन वाइज आंसर्स नहीं बताने, ठीक है। क्वेश्चन वाइज आप लोगों को आंसर्स नहीं बताने। व्हाट यू नीड टू डू इज, आप लोग अपने नोटबुक में 1 2 3 4 5 लिखोगे, हम 5 क्वेश्चंस के सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 के नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चंस के चलो सेट सॉल्व करेंगे। आप 10 क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे, देन आई विल डिस्कस द आंसर ऑफ 10 क्वेश्चंस एंड अकॉर्डिंगली विल डू इट, ठीक है। वंस यू आर डन विद द क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू टेल मी दैट यू हैव डन इट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, आई गेस सबने कर लिया, वेरी गुड। Question number 2. Ma'am, Yeah. ma'am, will you be divulging the answers after this slot is complete? Is it going to be this way? Yeah. Okay, okay. Is it done? क्या बात है, वेरी गुड अनमोल, वेरी गुड। नेक्स्ट, डन, वेरी इजी है ना, बहुत आसान है ना। वेरी गुड। इंजीनियरिंग आसान नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, ओके। Done? Is this question done? Is all the 5 questions solved by each and every student present in the class?
जोश कम है। बताओ। अदिति, अनिमेश, चारू, चेल्सी, दीपाली, देवप्रियो, दिव्या, हैव यू डन? गगन हो गया? आंसर्स बताऊं? तुम लोग स्कोर बताना, ठीक है? इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ देवप्रियो बोलो। Ma'am, can you please give me 30 seconds for this one, the two question number two, this one. ओके। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना? आई नो, थोड़ा मुश्किल हो गया लग रहा है। अभी इसी वजह से 10 क्वेश्चन का स्लॉट नहीं बनाया, 5 क्वेश्चन का बनाया है। थोड़ा सा डिस्कस करा दूंगी ना तो कंफर्टेबल हो जाओगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, होता है, होता है। मिक्स हो गया ना सब कुछ, लेकिन बेटा मिक्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग रितेश। Ma'am, this is a new thing or it's a continuation class that's going on? नो नो, इट्स अ न्यू थिंग। बेसिकली कुछ न्यू पुराना नहीं है, इट इज़ जस्ट अ क्लास ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन, है ना? एंड एरर डिटेक्शन का क्लास क्वेश्चन डिस्कशन का है, तो लाइक इट इज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स यार, ऑल स्टूडेंट्स, एवरीबडी शुड ज्वाइन, एवरीबडी शुड सॉल्व। सही गलत जो आपके नॉलेज में है आप उससे सॉल्व करिए, बाकी धीरे धीरे करके आपको खुद का ही इम्प्रूवमेंट समझ में आने लग जाएगा। सो डोंट वरी Ma'am, अबाउट इट। how to do this? I cannot understand. बट डाटा आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, नो? ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। In today's class? हाँ, today's class only I told you how to do it. ये what are the patterns of the questions that I've already explained. I guess आपने लेट ज्वाइन किया था। It's just Ma'am, network issue. कोई इशू नहीं है, मैं बता देती हूँ। It's just कि this is a sentence, it is divided into 4 parts and the last part is no error. While reading the sentence, जब आप सेंटेंस को पढ़ रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर है, तो आप उस पार्ट को टिक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गलती नहीं है, तो आपका आंसर नो एरर होगा। ओके, ठीक है? इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? ओके, गगनदीप इज सेइंग डी। व्हाट अबाउट अदर्स? डी। हमारे क्लास के 4 महारथियों ने आंसर्स डी दे दिया है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज रॉन्ग इन ऑप्शन नंबर डी? बेटा वर्कर स्ट्राइक एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। भाई अगर ऐसे लिखा है वर्कर स्ट्राइक तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक वर्कर स्ट्राइक कर रहा है। तो जब कभी भी हमें प्लूरल में अपोस्ट्रोफी प्लूरल में पोजेशन डिफाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम अपोस्ट्रोफी एस के बाद लगाते हैं, तो इट विल बी वर्कर स्ट्राइक। ठीक है, इट विल बी वर्कर स्ट्राइक। हाँ देवप्रियो। Ma'am, I got it right, but with different error as per me. बोलो। Because of why this comma before which? Is it allowed? It is allowed. It is allowed. We use basically comma before relative pronoun and moreover यहाँ पे ना साफ साफ लिखा हुआ है। Oh, अच्छा। Right? But I mean, if construction is the antecedent, then there is no need to put comma. There is no need to put comma, but somewhere it is like allowed to do that. Moreover, whenever we are solving questions of error detections, ना we need to ignore punctuation error. वो ना एक्चुअली टाइपिंग एरर्स होते हैं ना, तो टाइपिंग एरर्स को कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं करता, तो वो ना उसमें मतलब क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं कि पंक्चुएशन एरर को इग्नोर करने के लिए। Okay, so question number 2. Answer for question number 2 is D. Okay. What is the error in option number D and what is the error in option number C? Come on.
सी वाले सी का आंसर बताइए, डी वाले डी का आंसर बताइए। स्पीक अप, व्हाट्स रॉन्ग? पुनीता बताओ बेटा, डी में क्या एरर है? तुम्हें क्या लगता है कि डी में क्या एरर है? अच्छा, मल्टीपल टाइम। क्यों? मल्टीपल तो प्लूरल है, तो उसके साथ तो टाइम्स ही आएगा। टाइम्स में क्या प्रॉब्लम है बच्चे? मैम कुछ मिल नहीं रहा था। वही जबरदस्ती, ये तो जबरदस्ती है, सही कह रहे हो। 2 टाइम्स 3 टाइम्स हम बोलते तो है ऐसा। दिव्या, there is lots of background noise. 2 times 3 times multiple times we used to say that, उसमें कोई एरर नहीं है। What about option number C? कुछ बच्चों ने C बोला है, अनमोल, श्रुतिका, उमंग, tell me what about option number C? C में क्या एरर है? अच्छा, अब चारू का देखो आंसर भी चेंज हो गया, बी। अच्छा चारू, बी में क्या एरर है बेटा? Excuse me, ma'am. या दिव्या? Sorry to disturb you in between, but can you please tell me कि हम कहाँ पे हैं? Because I joined it now only. We are in question number 2 and we are just finding out the errors in the sentences. Being clearly notified. Why to use being there? Even when clearly notified about it में क्या प्रॉब्लम है? Being लगाने की जरूरत नहीं है, I guess. No error? बेटा, ए भी तो हो सकता है, वही बचा। बिल्कुल सही कह रहे हो अदिति, एकदम सही आंसर है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जो मुझे बता देगा ए में क्या करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा विनर ऑफ द क्लास। कम ऑन, ए में क्या एरर है? चैंप ऑफ एरर डिटेक्शन। कीप ऑन केप्ट की जगह मैम कीप ऑन होगा। जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है ना, तो डेफिनेटली वो पास्ट टेंस ही होगा। ओके मैम। मैम यहाँ पैटिंग वो तो नहीं यूज हो रखा जो पालने के लिए हाथ फेरते हैं, ये वो वाला पैटिंग है? यस, और इसी वजह से ये आंसर गलत है, क्योंकि ये नाउन का एरर है। और मैंने कल 3 to 5 वाले बैच में ये बात बोला भी था कि बेटा नाउन का एरर जो होता है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल बेस्ड होता है। पेटिंग का मतलब क्या होता है? पेटिंग का मतलब होता है कि किसी को कंट्रोल करना, किसी से मतलब जैसे जिसको आप पालते हैं उसको आप अपने कंट्रोल में प्यार से रखते हैं, ठीक है। द आर्टिस्ट केप्ट ऑन पेटिंग द एडिटर अबाउट द न्यूज आर्टिकल इवन व्हेन क्लियरली नोटिफाइड अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट। यहाँ पर वो उसको प्यार से नहीं रख रहा है, वो उसको ट्रबल कर रहा है, और ये सेंटेंस क्लियरली उसको डिफाइन कर रहा है। तो ये जो वर्ड है ना पेटिंग, पेटिंग का यूसेज ही गलत है। सो यहाँ पर पेटिंग की जगह पे राइट आंसर विल बी पेस्टरिंग। पेस्टरिंग का मतलब होता है टू ट्रबल समवन। खैर आई अंडरस्टैंड कि आप ये नहीं समझ सकते थे कि वहाँ पे वर्ड कौन सा आएगा पेटिंग के जगह पे, बट ये तो आप आइडेंटिफाई बिल्कुल कर सकते थे कि पेटिंग का मतलब पालना, प्यार से रखना होता है। और यहाँ पर ये बता रहे कि आर्टिस्ट हमेशा एडिटर को ट्रबल करते रहते थे अबाउट द न्यूज आर्टिकल, कितनी बार भी नोटिफाई कर देने के बावजूद। तो वहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कल भी आप लोग वो एस्ट्रोनॉलजर और एस्ट्रोनॉमर वाले में फंस गए थे। नाउन बेस्ड एरर्स बेटा ऐसे आते हैं, सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और ये बहुत ज्यादा सेट पुराना नहीं है, ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? भाई कुछ बोलो ना बोलो, सिर्फ 2 ही बच्चों ने दिमाग लगाया। एक दीपाली ने पहले ही बोल दिया था कि पेटिंग में मैम कुछ एरर है, और दूसरा गगनदीप ने, वो मतलब एटलीस्ट समझने की कोशिश की है ना। तो आई गेस बाकी बच्चे न्यू है तो उनको अभी उतना अवेयरनेस नहीं है, बट या नेक्स्ट टाइम से यू नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Looking at the horizon a few years back, come on, this one is very easy. Who will answer? B, B,
B. Absolutely correct answer. Very good. B is absolutely correct because here it is written a few years back. मतलब ये past की बात करी जा रही है, तो past की बात करी जा रही है तो verb भी past tense में होगा. So it will be I often wondered. Okay, so absolutely right answer. Right answer will be option number B. Very good. What about question number 4? C, D. अच्छा D वाले D में एरर बताएं, C वाले C में एरर बताएं और B वाले B में एरर बताएं. सिर्फ देवाप्रियो का आंसर B आया तो देवाप्रियो B में क्या एरर है ये बताएंगे. श्रुतिका टेल मी व्हाई C. हाँ गगनदीप बोलो व्हाई D. मैम ये म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन को क्यों इफेक्ट करेगा? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया. The attack launched by the 3 terrorists on the district is shaping the final days of the municipality election campaign. क्यों terrorist attack होता है तो वो तो mostly election के टाइम पे होता है कि वहाँ पे चीज़ों को affect किया जा सके. तो करेगा बिल्कुल. फिर नो एरर. नहीं बेटा एरर है. ध्यान से पढ़े नहीं तुम सेंटेंस को. Yes, देवप्रियो very good. या श्रुतिका बोलो बोलो. That's what I was saying. What Devapriyo has said. That is Yes. what I was about. या बिकॉज यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर थोड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना. इन द डिस्ट्रिक्ट कभी भी बच्चे किसी भी प्लेस के साथ आप प्रपोजिशन लगाते हैं तो एट प्रपोजिशन लगता है या इन प्रपोजिशन लगता है. एट प्रपोजिशन क्यों लगता है? एट प्रपोजिशन लगता है फॉर स्मॉलर प्लेस है ना. एट प्रपोजिशन लगता है फॉर स्मॉलर प्लेस और इन प्रपोजिशन लगता है फॉर लार्जर एरिया. ठीक है, फॉर लार्जर एरिया वी यूज इन. लेकिन जहां पर स्मॉलर एरिया के रिस्पेक्ट में लार्जर एरिया की बात करी जाती है वहां पर हम एट और इन यूज करते हैं. अगर हम डायरेक्टली किसी एरिया को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ हम हमेशा इन लगाते हैं. यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है. मैं बताती हूँ याशिका, एक सेकेंड देना. यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, डायरेक्टली स्मॉलर एरिया की बात करी जा रही है तो यहाँ पर इन द डिस्ट्रिक्ट होगा. स्मॉलर एरिया ये फिर आर्ग्यूमेंट की बात हो जाएगी. स्मॉलर एरिया लाइक फॉर एग्जाम्पल आई से कि आई लिव डैश से सम एरिया लाइक गाजियाबाद. ये एच है ठीक है. गाजियाबाद डैश यूपी. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो गाजियाबाद डेफिनेटली स्मॉलर एरिया है यूपी से. यस, तो आप बोलोगे आई लिव एट गाजियाबाद इन यूपी. ठीक है, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और इस तरीके से ये कंपैरिजन में हम एट और इन को यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर इन यूपी नहीं होता ना तो आप ऐसा ही बोलते कि आई लिव इन गाजियाबाद, तो फिर आप ऐसे ही बोलते. ठीक है, लेकिन जब कंपैरिजन हो रहा है तो स्मॉलर एरिया के लिए एट यूज करते हैं, लार्जर एरिया के लिए इन यूज करते हैं. ओके ना. Ma'am, हाँ Ma'am. बोलो बोलो बोलो. ma'am, I have a doubt also in the last question. Can you please go there? डेफिनेटली, व्हाई नॉट. बोलो. Ma'am, consider that the 3 terrorists in the district is given. Then on what basis we are allowing a present tense here? There is already launched. So why is? But it is affecting at the present moment ना. अटैक हैज बीन लॉन्च्ड. अटैक तो पास्ट में हो चुका है बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम पे डिफाइन कर रहे हैं. सो डेफिनेटली वी विल यूज प्रेजेंट टेंस देयर ओनली. Okay. So is shaping is correct. Absolutely correct. Okay. Okay. Ma'am, I have a doubt. या श्रुतिका पूछो बेटा. मैम जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम कोई सेंटेंस शेप करते हैं तो हम ये कहते हैं टेररिस्ट अटैक ऑन ही कहते हैं. हमने अटैक ऑन द डिस्ट्रिक्ट. अटैक वर्ड के साथ ऑन प्रपोजिशन आता है. देखो एक तो सबसे पहली बात है श्रुतिका, ऐसे समझो कि अटैक वर्ड के साथ हम मोस्टली प्रपोजिशन नहीं लगाते व्हेन एवर अटैक इज यूज्ड एज अ वर्ब.
ठीक है। अटैक जब वर्ब के तरीके से यूज़ किया जाता है तो हम उसके साथ प्रपोजिशन नहीं लगाते, ठीक है। जब नाउन के तरीके से यूज़ किया जाता है तो हम उसके साथ ऑन लगाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम अटैक के जस्ट बाद के प्रपोजिशन को काउंटर नहीं करके हम यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे ऑन को रिप्लेस कर रहे हैं विद द वर्ड इन, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉन्च्ड बाय द 3 टेररिस्ट को हम लेटर स्टेज पे या उस तरीके से डिफाइन कर रहे होते तो हम वहाँ पर ऑनवर्ड लगा सकते थे, बट यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वी आर डिफाइनिंग ओनली द डिस्ट्रिक्ट, तो प्लेस के रेस्पेक्ट में हम इन और एट ही लगाते हैं, इस वजह से हम वहाँ पे ऑन को इन से रिप्लेस कर रहे हैं। ओके ओके, चल क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या मार्क किया आप लोगों ने? बी 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 बी, क्या बात है, बहुत सारे बी आ गए। व्हाट इज द एरर इन बी, कैन यू टेल मी? ये तीसरा सेंटेंस आ गया जिसका राइट आंसर बी है। व्हाई? Continued should be used even though some of these leaders succeeded in providing their innocence. नहीं, कंटिन्यू तो ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है, वो सक्सीड हो चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस को ही सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। वहाँ कंटिन्यू तो नहीं होगा। हाँ, इनप्रूविंग में इनप्रूविंग को क्या करते हैं बेटा? सक्सीडेड इन प्रूविंग देयर इनोसेंस तो हम बोलते हैं, टू प्रूव देयर इनोसेंस। तो वो तो अलग बात हो गई ना बच्चे, इनप्रूविंग भी गलत नहीं है, इनप्रूविंग भी गलत नहीं है बेटा। हु आर चार्ज्ड इन जेल while some of those charged are in jail, लेकिन जिनके ऊपर चार्ज लगाया गया था वो जेल में है, तो वो जो सेंटेंस सिग्निफाई करने का कोशिश कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सक्सीड नहीं श्रुतिका, नहीं। इवन तो सम ऑफ दीज लीडर्स सक्सीडेड इन प्रूविंग देयर इनोसेंस, वो अपना इनोसेंस प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, दैट इज इन पास्ट। द मेजॉरिटी कंटिन्यू टू फाइट, फिर भी मेजॉरिटी अभी भी कंटिन्यू कर रही है लड़ना। द लीगल बैटर्स विद देयर बैक टू द वॉल while some of those charged are in jail. Absolutely दीपाली, वेरी गुड। मैम ए, अनिमेश अच्छा बताओ बेटा ए में क्या एरर है? ए तो श्रुतिका भी कहना चाह रही थी ना, थ्रू सक्सीड, बट सक्सीड है नहीं, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, नो एरर। मैम, हाँ देखो बोलो। please explain why not continued and continue? बेटा इट्स वेरी सिंपल। एक्चुअली आप क्या रिलेट कर रहे हो ना, कि अगर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस पास्ट में है तो आप दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस को पास्ट में रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कई बारी ये होता है, मैं उसको मना नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे देखो वो कॉमा लगाकर वो दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग डिफाइन कर बोले, इवन दो सम ऑफ द लीडर्स सक्सीडेड इन प्रूविंग देयर इनोसेंस। हालांकि बहुत सारे लीडर्स प्रूफ कर चुके थे, सक्सीड हो चुके थे अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए। द मेजॉरिटी कंटिन्यू टू फाइट, द मेजॉरिटी स्टिल कंटिन्यू टू फाइट है ना, तो वो अभी भी लड़ रहे हैं ना, तो हम उसको पास्ट में क्यों करें? कंटिन्यूड टू फाइट का मतलब हो गया कि वो फाइट भी खत्म हो चुकी है, बट दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू फाइट। We'll have to also deconstruct the meaning apart from the grammatical error. Grammatical error is important. Grammatical error is important, but contextually also sentence should be correct na. And contextually and grammatically in both the ways sentence are correct. Then why will we change it? है ना? So in that sense, if we say right answer is option number A. हाँ ये अच्छा ट्रिक है, मैम सारा बता ही देती है, ये गलत ये गलत ये गलत, जो बच गया वो आंसर है। Okay, so question number 1 to 5 is clear to everyone? Clear to everyone? किसी को कोई डाउट है बेटा किसी भी सेंटेंस में? ग्रेट। चूंकि आप लोगों ने बहुत टाइम लगाया इसको सॉल्व करने में, मैं ऐसे 10 क्वेश्चंस के स्लॉट लाई थी, बट आई डोंट हैव दैट मच टाइम, सो आई विल जस्ट गिव यू द PDF एंड आई वांट यू टू सॉल्व इट एट होम, ठीक है।
मैं एक और टाइप का क्वेश्चन कराना चाह रही थी, तो वो मैं प्लीज़ करवा देती हूँ, ठीक है? प्लीज़ सॉल्व इट एट होम, आई विल प्रोवाइड यू द आंसर की एज वेल, ठीक है? नाउ दिस वन, try to understand this sentence and then solve it. हड़बड़ाना मत, पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो प्रॉपरली, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा, और ये भी मैं बता देती हूँ कि इस टाइप का सेंटेंस ये आया था IBPS क्लर्क मेंस 2017। क्लैरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ वैरायटी थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं इसका लेवल बहुत नहीं बढ़ाई हूँ। क्लैरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आई गेस यू गाइज विल बी सॉल्विंग इट वेरी वेरी इजीली। कम ऑन। No, Shrutika, you don't need to give me the answer. Firstly, you will have to tell me done. Then we will discuss. We will be discussing the answer after 5 questions. Beta, please don't give me the answers. Yeah, do it secretly. क्योंकि क्या होता है ना, other students get influenced with the answers. So I want you to do it secretly, and at the end, I'll discuss the answer with you guys. Twelve. आई विल फील वेरी बैड अगर तुम लोगों ने ना इसमें गड़बड़ कर दी तो। Done? Okay. Next. This is also done. चलो, we'll solve it. यस मैम, डन। मैम वैसे रेव्ड का मीनिंग क्या होता है? अभी बताती हूँ। माय ड्राइवर रेव्ड द। ओके, अभी बताती हूँ। जब सॉल्व करेंगे ना, अभी बता दूंगी। चलो, सॉल्व विद क्वेश्चन नंबर 11। बताओ, 11 का आप लोगों ने क्या आंसर मार्क किया? ए। ओके, व्हाट भाई ए क्यों मार्क किया, जरा कोई मुझे बताएगा प्यार से? मैम मेंटल इलनेस आर लिखा हुआ है ना, लेकिन इज मेरे अकॉर्डिंग इज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही है। रियली? द ट्रबल विद मेंटल इलनेस इज, हाँ ट्रबल भी सिंगल ही है। यस मैम, है ना?
बेटा बहुत प्यार से मैंने समझाया था, बहुत प्यार से मैंने समझाया था कि प्लीज रीड आउट द इंस्ट्रक्शंस, प्लीज रीड आउट द इंस्ट्रक्शंस. There is some error in 3 of the remaining 4 parts of the sentence. ये जो 4 पार्ट है बेटा, इन चारों पार्ट में कुछ ना कुछ एरर है. हमें सिर्फ करेक्ट पार्ट ढूंढना है. बिल्कुल सही कह रहे हो गगन, तुम्हारा बात बिल्कुल सही है, मैं एकदम मना नहीं करती. यहाँ पर इज ही होगा, यहाँ पर रेयरली गलत यूज्ड है, दैट इट इज जनरली डायगोनाइज्ड होगा. जो बच्चे सी कह रहे हैं उनका भी आंसर गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लैटर नहीं होगा, यहाँ पे लेटर होगा, लेटर दैन. ठीक है, ये तीनों पार्ट एरर है और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बेटा यू नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इनकरेक्ट पार्ट नहीं ढूंढना था, सेंटेंस के सारे पार्ट गलत ही हैं. बार बार बोल रही थी इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, और क्लास के स्टार्टिंग में भी बताई थी कि बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगी आज, फिर भी तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया. और आपको फैक्ट बताओ, ये ना सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये तो चलो क्लास है, ये काम एग्जामिनेशन में भी बच्चे करके आए थे. एंड मेरे समझाने के बाद भी आप लोगों ने गलती करी, एंड फिर आप लोग यही गलती एग्जामिनेशन में भी करके आओगे. सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट बेटा, जब भी इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, भले तुम्हें सब आता हो कि कैसे होगा, तुम सब कुछ पढ़ के गए हो, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार इंस्ट्रक्शंस में नज़र डालोगे ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वो तुम्हें बहुत बहुत हेल्प करेगा तुम्हारे एक्यूरेसी को मेंटेन करने में. सो आज से एकदम वो समझ लेना कि कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हैं, एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ेंगे. ठीक है, चलो आई गिव यू लाइक 1 to 1.5 minutes, है ना. अब तो सारे गलत हो जाएंगे तो मेरे डिस्कशन कराने का कोई फायदा नहीं है. मैं फटाफट एक बार क्वेश्चंस दिखाती हूँ, आप लोग उसको जल्दी से उसमें करेक्ट पार्ट ढूंढ लो. ठीक है, रेडी रेडी फास्ट, है ना. ये तो मैंने करवा दिया. चलो क्वेश्चन नंबर 12 फास्ट. वेरी गुड. सेंटेंस आप लोगों का पढ़ा हुआ है, तो अभी हम लोग इतना टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डन. डन. आगे बढ़ो. चूंकि ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैं यहाँ पे रेफ्ट का मतलब बता देती हूँ गगनदीप. रेफ्ट का मतलब होता है टू इंक्रीज. इंक्रीज द रनिंग स्पीड, उसी सेंस में यूज करते हैं इस वर्ड को.
डन, वेरी गुड. चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 12. Come on. कोई बता भी नहीं रहा. गगन परेशान हो चुका है यार, बता भी दो. व्हाट्स रॉन्ग? बी, सी. मैं बताती हूँ बेटा. क्रेडिटेड बाई नहीं होता है, क्रेडिटेड टू होता है. ठीक है. सो रिकरेंस ऑफ स्कैम्स इन द रीसेंट डिकेड्स कैन बी क्रेडिटेड टू. ठीक है. उसके बाद इंक्रीजिंग, द इंक्रीजिंग इन होगा नहीं, द इंक्रीज इन. इंक्रीजिंग यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो गलत है ना. द इंक्रीज इन ब्यूरोक्रेटिक लीनियंट. बेटा लीनियंट होगा यहाँ पे, आप खुद सोचो. लीनियंट क्या होता है? लीनियंस होगा. हाँ, लीनियंस भी नहीं होगा बेटा. इट विल बी लीनियंसी. लीनियंसी होगा. बिल्कुल सही कह रहे हो. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए में कोई गलती नहीं है. ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यस अनिमेश, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ए दीपाली ने भी कहा था एंड मनीषा ने भी कहा था. मनीषा, दीपाली, अनिमेश, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. वेरी गुड बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. द प्रोएक्टिव अप्रोच of a city authorities. अच्छा देखते हैं. डी बोल रहे हैं ना सब. अच्छा चलो, सबसे पहले मुझे ए बता दो. ए में क्या एरर है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑफ द सिटी अथॉरिटीज. ठीक है. अ सिटी अथॉरिटीज नहीं होगा, द सिटी अथॉरिटीज होगा. उसके बाद क्या लिखा है? have led to the reduction. लेकिन बेटा यहाँ तो जो सब्जेक्ट है वो प्रोएक्टिव अप्रोच है, which is what? Which is singular. तो हम यहाँ पे have नहीं लगाएंगे. यहाँ पे क्या हो जाएगा? has led to the reduction. उसके बाद क्या है? with unwanted federal expenses in tax collection. वहाँ पे with का यूसेज गलत है. with will be replaced by in unwanted federal expenses. Very good. So the right answer will be option number D. Very good Gagan, Aditi, Yashika, Devapriyo. Very good. Absolutely correct answer. Very good. 14 का क्या होगा? It has always been difficult for, with the नहीं होता, for the political machinery to mesh. टू मैशिंग नहीं होता. टू मैश विथ द जुडिशियरी बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता. इट विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. वेरी गुड याशिका, अदिति, गगन, श्रुतिका, चारू, मनीषा, देवप्रियो. है मैंने बताया? मुझे लगा तुम लोगों ने पहले आंसर दे दिया था, मैं बस आंसर डिस्कस कर रही हूँ. चलो कोई बात. जब आप सी पे पहुंचे ना तब आंसर आए सबके. अच्छा ऐसा भी है. वेरी बैड. ये तो चीटिंग है. My driver revved the engine. पहले भी यही किया था. सी अदिति कितनी ऑनेस्ट है, पहले भी उसने यही किया था. ठीक है. सो टू इंक्रीजिंग नहीं होगा, इट विल बी टू इंक्रीज द अवेलेबल. अच्छा सबका सी है इसका आंसर. ठीक है. ओवर द अवेलेबल पावर, ओवर द इंजन नहीं होगा, टू द इंजन. ठीक है. बट फेल्ड ड्यू टू द फेवरेबल वेदर. बेटा फेल हो गया तो वेदर कैसे फेवरेबल होगा? है ना, ये तो गलत है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. समझ में आया कैसे किया हमने? पावर. मैम
हाँ बोलो। Ma'am, this kind of questions comes in mains only. पीओ में प्री में भी आ जाता है, क्लैरिकल लेवल पे तो मेंस में ही आता है। Because in spotting the error, we have to find just one error. Here we'll have to deal with multiple errors and also see the contextually it fits or not. So it demands a lot of attention. Definitely. So what do you think? Banking is not halwa. It is very difficult to clarify. Definitely. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीड्स लॉट्स ऑफ एफर्ट, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ डेडिकेशन एंड योर फुल अटेंशन. सो यू नीड टू डू दिस. पावर ऑफ नहीं होगा बेटा, पावर टू द इंजन. क्योंकि आप इंजन को पावर दे रहे हैं ना, द अवेलेबल पावर टू द इंजन. द अवेलेबल पावर ऑफ द इंजन नहीं बोलते, टू लगाते हैं. प्रपोजिशन पढ़ोगे इंद्रनील तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा शायद. इज इट क्लियर टिल हियर? समझ में आया ना कैसे क्वेश्चंस थे? अच्छा, कभी कभी बेटा ये तो चलो एक वैरायटी था, एक और वैरायटी दिखाती हूँ तुम लोगों को. मतलब सेम ही है, ज़्यादा का फर्क नहीं है. मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई थी बट लिटरली टाइम नहीं मिला हमें इतना करने का. एक ये वाला था. अब इसमें देखिए ये तो प्रीलिम्स में आया हुआ है बट ये बहुत आसान है ना देवप्रियो? अगर देखोगे तो ये तो प्रीलिम्स में ही आया हुआ है लेकिन ये ना बहुत आसान है तो आप लोग कर लोगे. ये क्वेश्चन को देखोगे ना तो इसका लास्ट वाला पार्ट गगनदीप ढान, इसका लास्ट वाला पार्ट जो है वो आपका बोल्ड में है और इधर वाले पार्ट में एरर ढूंढना है. ठीक है, और इधर वाले पार्ट में आपको एरर ढूंढना है. तो ये मत समझना है कि हमेशा पहला पार्ट आएगा या बाद वाला पार्ट आएगा. ईदर वे क्वेश्चन कैन कम. जो भी बोलो ये क्वेश्चन ही गलत है. पता नहीं तुम लोग कैसे इसका आंसर निकाल रहे हो. मैम इसमें सही बताना है ना कि कौन सा सही है. तो मैम द फर्स्ट टू चैप्टर्स में क्या दिक्कत है? बेटा ए में क्या दिक्कत है? इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी. This one also to spot the correct answers. Read the instructions, Devapriya. Read the instruction. It is you have to choose. There is no error in. There is an error in 3 part of the sentence, and only 1 part is correct. You have to choose the part as your answer. मनीषा ए इसलिए होगा क्योंकि जब कभी भी 2 सेंटेंस बिफोर आफ्टर बाय द टाइम से कनेक्टेड होते हैं तो जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और जो सेकंड एक्शन होता है वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है. यहाँ पे पहले उसने किताब पढ़ी, किताब के पहले 2 चैप्टर्स पढ़े और उसके बाद उसको ऐसा मन हुआ कि आगे वो पढ़ते चले जाए. तो यहाँ पर ये हो जाएगा ही फेल्ट लाइक. ठीक है, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द नॉवल. तो ये दोनों तो बिल्कुल करेक्ट है. बट यहाँ पे जो एग्जाम में आया हुआ था ना इट वॉज रिटन एज 2 फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ मेरे से ही टाइपिंग एरर हो गया है जहाँ पर ये वाला पार्ट भी सेंटेंस का करेक्ट हो गया है मेरे से. तो इस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत है. एक्चुअली राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बट यहाँ पर ये मैंने ही करेक्ट कर दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. ओके, गॉट इट बेटा? ये वाले क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस और करेंगे. अभी नेक्स्ट सैटरडे जो मेरी क्लास लगेगी ना उसमें वी विल ट्राई टू सॉल्व इट.
बेटा पीडीएफ तो मिल जाएगी, पीडीएफ तो मेरे पास बनी हुई है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं क्लास में डिस्कस कराना चाहती थी अंजलि, तो मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगी, आप प्रैक्टिस कर लेना. फॉर अदर स्टूडेंट्स आई विल सॉल्व इट, आई विल मेक यू सॉल्व इन द क्लास इटसेल्फ सो दैट आई कैन गिव यू प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे. ठीक है, तो वी विल डू इट. जो जो क्वेश्चंस आज छूट गए ना वो सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे. ठीक है, 300-400 क्वेश्चंस और इसके, बाप रे. नहीं इतने तो नहीं, बट फिर भी हाँ 30-40 क्वेश्चंस तो करेंगे डेफिनेटली, एल्स तुम लोगों को ना ये अप्रोच ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा. ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं. ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. हो जाएगा इंद्रनील, हो जाएगा बेटा, अभी तो आप स्टार्ट ही किए हो ना, धीरे धीरे सब हो जाएगा, डोंट वरी. How come these first two options are coming as correct? Because here he had is absolutely correct, after he had, because when two sentences are connected with before after, then first action is always in past perfect tense and second action is always in simple past tense. अब यहाँ पे फर्स्ट एक्शन क्या है? फर्स्ट एक्शन ये है कि उन्होंने पहले नॉवल पढ़ा, और सेकेंड एक्शन इज कि उसके बाद उनको फीलिंग आई कि उनको पूरे नॉवल को एक गो में पढ़ना है. ठीक है, तो फर्स्ट एक्शन है उनका नॉवेल को पढ़ने का एक्शन, तो वहां पे आफ्टर ही हैड रेड जो लिखा हुआ है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड यहाँ पे ये जो लिखा है द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, इसमें क्या एरर है रितेश? दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट कि जब उन्होंने फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ा, तो ये दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस करेक्ट है. इसी वजह से इसका राइट आंसर बोथ ए एंड बी होगा. द गिवन ऑप्शंस आर इनकरेक्ट हियर. बट बी में तो हम लोग चेंजेस किए हैं ना, जैसे कि क्या टू को changes ऑफ किए? हुआ है. बताओ क्या चेंजेस Like, किए? टू द नॉवल को हम लोग ऑफ द नॉवल हुआ ना, तो वो हाउ कम दैट विल बी करेक्ट? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं. दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो ये जो ऑफ द नॉवल हुआ है वो बी का पार्ट नहीं है, वो सी का पार्ट है. ओके ओके, चल ओके, रिकॉर्डिंग हुई है अंजलि, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग. ओके, चलो बाय बाय.